नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनिदेव के गोचर प्रभाव को लेकर। 29 सितंबर 2020 शनिदेव अपनी साधारण राशि मकर राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। कल हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के मार्गी काल का प्रभाव जाना था। आज हमारी चर्चा आगे की 4 राशियां यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी काल क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसे हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव यह कहा करता हूं कि शनिदेव जब वक्र अवस्था में होते हैं तो वो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं, न कि कष्ट प्रदायक। वो पाप ग्रह हैं और वक्र अवस्था में शुभ ग्रह के समान फल प्रदान करते हैं। लेकिन अगर स्वराशि में हैं और मार्गी भी हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, इनका मार्गी काल भी निसंदेह अपना श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करने वाला होगा। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अथवा चंद्र राशि है। आप उसी जन्म राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं ज्ञात है तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। बिना विलंब किए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहली चर्चा है सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी गोचर काल क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सिंह राशि के हैं तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, जिस बात की चर्चा कल भी मैंने की थी, आगे भी करता रहूंगा, आपको बताना समझाना बेहद आवश्यक है। गोचर कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि आपके लिए केवल कष्ट प्रदान करने वाला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गोचर को आप सदैव मौसम की भांति समझिए। अगर आप मजबूत किले में हैं, भवन में हैं, तो मौसम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर आपका किला, आपका भवन कमजोर है तो संभवतः यह बारिश न झेल पाए, यानी यह गोचर तब आपके लिए कष्टदायी होगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ आपकी जन्म कुंडली, वर्तमान समय में जन्म कुंडली की स्थिति कैसी है। जन्म कुंडली में अगर ग्रह स्थिति खराब चल रही है, मारक कोई महादशा आपको चल रही है वर्तमान समय में, तो निसंदेह यह गोचर काल भी आपको कष्ट प्रदान कर सकता है। अन्यथा आप निश्चिंत होकर के, यह बात विशेष रूप से आप सिंह राशि के हैं, आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि शनिदेव आपके लिए सर्वथा अकारक ग्रह हैं, तो आप इस मामले में चिंतित न हो। हां, अपनी जन्म कुंडली को जरूर समझिए। वहां पर अगर कुछ बुरा समय चल रहा है तब हो सकता है यह प्रभाव भी कष्टप्रद बन जाए, क्योंकि जिसको सर्दी हो उसे बुखार की संभावना थोड़ी ज्यादा ही रहती है। आइए देखते हैं। देखा जाए तो शनिदेव का यह मार्गी काल षष्ठम में ही जारी है। वक्री भी आपके षष्ठम में ही हैं और मार्गी भी आपके ये षष्ठम में ही होंगे। अब षष्ठम में शनिदेव को सर्वाधिक योग कारक माना गया है, क्योंकि यहां पर यह शत्रुहंता योग बना देते हैं। यानी अगर आप रोग से, ऋण से, रिपु से, शत्रु से किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं तो ये शनिदेव आपकी सुरक्षा करने वाले हैं। आपकी सुरक्षा तय होने जा रही है। अब सवाल उठता है कि जो ग्रह मेरे लिए कारक नहीं है, जो ग्रह मेरे लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं है, क्या वो भी अच्छा फल देगा? तो जवाब है हां, यह गोचर है और गोचर में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसे? मान लीजिए आपको बारिश से, कोल्ड से, ठंड से
या वर्षा से एलर्जी है, तो क्या आप बारिश का आनंद, वर्षा का आनंद नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन सुरक्षित रह करके, सावधान रह करके। अर्थात सिंह लग्न के हैं तो यह कतई न माने कि आपके लिए यह गोचर कष्टप्रद ही होगा। अब आगे देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम के भी ये कारक हैं, फलतः कारक भाव पर दृष्टि डाल करके ये आपको सहयोग ही देंगे, परेशानियों से, संघर्षों से निजात ही दिलाएंगे। मैंने सदैव एक ही बात कहा, रिश्तों के मामले में परेशानी लाएंगे। अर्थात ससुराल पक्ष से परेशानी हो सकती है, मतभेद की संभावना हो सकती है, किसी बात पर मतभेद हो सकता है, संपत्ति या धन को लेकर के भी कोई विवाद या मतभेद संभव है। शनिदेव की सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी। अब व्यय भाव पर इनकी दृष्टि व्यय वर्धक यानी व्यय कराने वाला, व्ययाधिक्य वाला होगा। मैं सदैव कहा करता हूं कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि मेरा धन कहां जाए, मेरे धन की गति क्या हो, यह तय आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने धन की गति तय कर ली तो व्यय तो सबके जीवन काल में होना है, क्योंकि धन आया ही है व्यय होने के लिए। लेकिन अगर हमने अपने धन की गति तय नहीं की तो वो उसकी एक ही गति होगी, नाश। उससे बचाना आपका कर्तव्य है। मैं पुनः बता दूं, सिंह राशि को वर्तमान समय में कोई बुरा वक्त नहीं चल रहा है। तो आप अगर किसी विशेष परेशानी में हो तो अलग बात, जैसे मान लीजिए कोर्ट कचहरी, 12वां घर क्या है, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित भावों को प्रदर्शित करता है। हो सकता है ऐसी कोई समस्या हो आपके जीवन में, इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हो आप, तो व्यय होगा, वहां आपका खर्च होगा। लेकिन अगर इस खर्च से आपको मुक्ति मिल जाती है, आप कोर्ट कचहरी में अपनी समस्या पार पा जाते हैं, वहां जीत जाते हैं, तो यह व्यय खराब तो नहीं हुआ, यानी ये बढ़िया। और वहीं शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी। यहां भी मैं सेम बात कहूंगा, रिश्तों के मामले में ये कोई रियायत नहीं करेंगे, यहां बात वही होने वाली है। छोटे भाई बहनों को परेशानी, या छोटे भाई बहनों से संबंध खराब, या छोटे भाई बहनों की सेहत में परेशानी, लेकिन आपके लिए बेहद अच्छा है। क्या अच्छा है? आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके साहस, उत्साह, धैर्य में, आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, धैर्य आपका बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, विदेश इत्यादि में पैसा फंसा हुआ है वो आ सकता है, छोटी मोटी यात्राओं को करके आप लाभ कमा सकते हैं। और जो भी काम अब तक रुके हुए थे, जो काम नहीं बन पा रहे थे, वो सभी के सभी काम आपके आत्मविश्वास से, आपके पराक्रम से, आपके भुजबल से होने जा रहे हैं। यानी यहां पर आप निश्चिंत हो जाइए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो सिंह राशि के लिए तो लगभग यह गोचर सभी प्रकार से श्रेष्ठ होकर के आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि आपने कहा था कि सावधानी, हमें एलर्जी तो है ही मौसम से, यानी शनिदेव हमारे लिए कारक नहीं है, तो एलर्जी तो है ही, हमें कैसे सावधान रहना चाहिए? शनिदेव षष्ठम भाव में बैठे हैं तो ये रोग की अधिकता ला सकते हैं। तो सवाल उठता है कि अपने घर में यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोबा, अपने घर पर कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, अपने घर से संबंध बना रहा हो, तो तस्य भावस्य वृद्धि, उस भाव की वृद्धि करने वाला होता है। तो क्या ये परेशानी लाएंगे? मैंने एक बात कहा था, पापग्रह त्रिक भावों में बैठकर अच्छा फल इसलिए देते हैं क्योंकि उस भाव के दुष्प्रभाव को वो समाप्त करके अच्छा फल प्रदान करते हैं। और शुभ ग्रह भी यहां कोई बुरा फल नहीं देते, लेकिन इस भाव के दुष्प्रभाव को समाप्त करने में अपना बलाबल खो देते हैं। तो यहां शनिदेव आपके रोग से आपकी सुरक्षा करेंगे। सावधानी किस मामले में रखने के लिए मैं बोल रहा था? वाहन चलाते हैं तो जरा सावधान रहिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए, वाहन मद्यपान इत्यादि करके मत चलाइए, नहीं तो दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उसे नजरअंदाज मत करिए, तुरंत से उसका इलाज करा करके अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। हो गई आपकी सुरक्षा, बस इतनी ही सावधानी। और बाकी के फिर सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी काल सर्वथा श्रेष्ठ फल प्रदायक है। उपचार बस एक ही है, हनुमान जी की शरणागति। ये अगर आप कर रहे हैं या ये आप करने वाले हैं या अभी तक नहीं शुरू किया तो आज के आज शुरू कर दीजिए। यह गोचर आपके लिए बेहद खास है और श्रेष्ठ बन जाए, इसके लिए हनुमान जी की शरण में आ जाइए। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी काल अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करने जा रहा है। कन्या राशि 29 सितंबर 2020 शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपकी एक शिकायत लगातार
मेरे लिए होती रही है कि आप कन्या राशि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं बता रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको अच्छा मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया शायद, लेकिन राशि से शनि का पंचमस्थ गोचर, इसकी चर्चा मैंने आपको बताई थी, पूर्व से लगातार आपको बताता रहा हूं। अब बाकी के सारे लोग ये बता रहे हैं कि हां बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही कष्ट हो रहा है। याद करिए, उस वीडियो को याद करिए जहां मैंने एक लाइन दिया था आप लोगों को, घर छूटे, परिवार छूटे और स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। राशि से शनि का पंचमस्त चलना क्यों कष्टप्रद होता है, इस क्यों का भी जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। वक्री से इनका मार्गी होना, क्या आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है? क्योंकि शनिदेव आपके लिए कोई अकारक ग्रह नहीं है। सिंह के समान, जैसे सिंह राशि के लिए देखा जाए तो उनके लिए अकारक थे, आपके लिए शनिदेव अकारक नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है यह गोचर, बता दूं। अगर आप कन्या राशि के हैं तो यह राशि फल आपको अपने जन्म राशि के आधार पर देखना है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म अथवा चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर इस राशि फल को देखिए। और अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं। पुनः सिंह राशि को जो बात मैंने बताई आपको भी बता देता हूं। यहां पर इस गोचर से थोड़ी परेशानी आपको होगी, लेकिन ज्यादा भयभीत मत होइए। कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है तो आप सुरक्षित हैं निसंदेह। मेरी और भी बहुत सारे ऐसे कन्या राशि के जातकों से बात होती रही है। ऐसा नहीं है कि सबको इस काल ने परेशान किया। कई लोगों की कुंडली में समय बेहद अच्छा है तो उनका ठीक चल रहा है, निसंदेह वो भी मानसिक रूप से थोड़े परेशान हैं, क्योंकि काल का जो बल है वो इसी में तो है। काल का बल यही है, यही पता चलता है कि काल अपना प्रभाव देता ही देता है। जिनके लिए अच्छा समय है उनको भी मानसिक अशांति दे रहा है। खैर, अगर आप कन्या राशि के हैं तो शनिदेव का यह गोचर पंचम भाव में है। पंचम भाव से ये सप्तम पर दृष्टि डालते हैं, लाभ पर दृष्टि डालते हैं और आपके धन पर दृष्टि डालते हैं। और जरा देखिए, ये तीनों के तीनों आपके अपने सबसे करीबी रिश्ते हैं। सबसे पहला रिश्ता है आपके दांपत्य का। दांपत्य कुंडली का चतुर्थ भाव आपका सुख है, आपके मां का घर है और आपका अपना स्व उपार्जित घर उसे कहा गया, अपना घर कहा गया। लेकिन एक और सूत्र, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर किसको कहते हैं? तो गृहिणी को। और कुंडली का सप्तम भाव किसका है? तो गृहिणी का, यानी दांपत्य का। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां पर पढ़ करके इस भाव में विच्छेद उत्पन्न करने का काम कर देती है। क्यों परेशान करते हैं पंचमस्त शनि? तो सबसे पहले नुकसान करते हैं आपके घर को, अर्थात आपके दांपत्य जीवन को। वहां पर जब परेशानी शुरू हो जाए, यानी घर से इंसान परेशान हो, तो सीधी सी बात है उसका सीधा असर उसके कारोबार पर पड़ेगा, उसके व्यापार पर पड़ेगा, उसके काम पर पड़ेगा। और जब ऐसा असर होगा तो आय में तो बाधा आनी ही आनी है। दूसरी दृष्टि वो आय पर आपके डालते हैं, और आय पर दृष्टि डालते हैं तो कुंडली का जो लाभ भाव है ये आपके जीवन काल में जो आपके बड़े हैं, बड़े भाई, बड़े जो भी आपके बड़े हैं, उनका विचार यहां से कराता है। जब वक्त बुरा होता है, जब परेशानियां जीवन काल में आती हैं, तो हम बड़ों को मानना छोड़ देते हैं, हम बड़ों की बात मानना छोड़ देते हैं, उनसे संबंध खराब करने लगते हैं। शनिदेव दूसरी चोट यहीं पर करते हैं, औरों से, जो आपके बड़े हैं, जो आपके शुभ चिंतक हितैषी हैं, उनसे काटते हैं। और रही सही कसर, इनकी तीसरी दृष्टि कुटुंब से भी आपको दूर करा देती है। लेकिन शनिदेव के मार्गी काल से कुछ राहत अवश्य मिलेगी, कुछ राहत अवश्य होगी। देखिए, इसके पीछे एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि क्या वो सूत्र समाप्त हो गया, अब शनिदेव अच्छा देने लगेंगे, नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, फिर अच्छा कैसे? ग्रहों के मार्गी और वक्री होने से नक्षत्रों के साथ परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव होता है। एक और बात, हमारे जीवन काल में ये मैं ज्योतिष नहीं बता रहा हूं, आप इसे ज्योतिष नहीं, एक आम जीवन से जोड़िए। ज्योतिष को मैं इसमें साथ जोड़ देता हूं कि जब आप बार बार परेशान होने लगते हैं, आप बार बार कष्ट में जाने लगते हैं, तो आप निरंतर उससे बचने का मार्ग ढूंढने लगते हैं। और इंसान का स्वभाव है कि जब वो मार्ग ढूंढता है तो मार्ग ढूंढने में कामयाब भी हो जाता है। तो अभी बीते कुछ दिनों से जो आप परेशान रहे हैं, निसंदेह आपने मार्ग ढूंढा होगा, मार्ग बनाया होगा, और मार्ग जब बनाया होगा तो बचने के रास्ते मिलेंगे। निसंदेह शनिदेव जब पंचम में
स्वगृही होकर के गोचर कर रहे हैं तो एक बड़ा फायदा आपको देंगे कि इस काल में आपका, देखिए जब मैंने पूर्व में भी बताया था तो एक बात बताया था कि अगर पंचमस्त शनि से बचना है तो आप उपाय करते हैं कि या नहीं ये भूल जाइए, लेकिन एक चीज जरूर करिए, स्वविवेक का धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, बेहद सोच समझ कर के अगर आप इस्तेमाल अपने विवेक का, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का भाव है, और अपने घर को शनिदेव नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नोट करिए, अपने घर को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई और लग्न होता तो शायद चर्चा कुछ और हो रही होती, वृश्चिक होता तो मैं शायद कुछ और कह रहा होता, लग्न वृश्चिक होता, लग्न धनु होता तो बात में कोई दूसरा कह रहा होता, लेकिन आप कन्या लग्न, कन्या राशि के हैं। मैं राशि शब्द का यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, लग्न शब्द कहता हूं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार प्रश्न करते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहा करता हूं, चंद्र कुंडली भी बनाऊंगा तो लग्न ही कहलाएगा। खैर, तो यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी और राशि के होते तो बात मेरी दूसरी होती, लेकिन आपके लिए इतना कहना चाहता हूं कि अगर विवेक का इस्तेमाल आपने किया, आपने सही विवेक लगाया, धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ आपने इस समय को कटने दिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मेरा दावा। लेकिन आप परेशान हुए, और जो इंसानी स्वभाव है कि इंसान सोचता है कि इस परेशानी से निकल जाऊंगा अगर मेरा ये काम हो जाए, और जब वो काम ही आपका हो जाएगा तो फिर परेशानी कैसी रहेगी, आप ये कभी नहीं सोचते। आप सदैव यहीं पर आकर के चूक करते हैं, और ग्रह वार ही इसी पॉइंट पर करता है। कहां? वो आपको एक ख्वाब दिखाता है, ख्वाब के रूप में कुछ आपके अपने लोग आ जाते हैं, अपने इसलिए क्योंकि वो बाद में पराये होते हैं, पहले वो आपके अपने हो जाते हैं और आकर के आपको समझाते हैं ये काम आप करिए, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, आप ऋण में परेशान है तो ऋण हो जाएंगे, आपकी ये समस्या, माने जितनी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी, और आप यहीं पर गलती कर बैठते हैं। अरे जब तय है कि कष्ट भोगना है तो फिर आप ठीक कैसे होंगे? आपने जो ये सोचा है कि ये मैं कर लूंगा और ठीक हो जाऊंगा, असल में शनिदेव का एक सूत्र मैंने दिया था, विशेषकर ये वृश्चिक के लिए मैंने कहा था, लेकिन आप कहीं भी इसको आजमाइए तो ये शब्द कहा था मैंने कि ये जो रखा है, आपकी जो नींव है, मजबूती है, उसको सबसे पहले हिलाने का काम करते हैं। तो जो आपने बचा रखा है उसे खत्म करा देंगे, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ पूंजी बची रहेगी, कोई जमा पूंजी रहेगी, तो आपका हिम्मत काम करता रहेगा, और पूंजी ही समाप्त कर दो तो अब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। तो आप चाहते हैं कि आपका कोई बाल बांका ना हो, तो एक तो हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि मैं कोई गलत निर्णय न लूं। दूसरा, प्रयास करिए कि कोई बड़ा निर्णय आप न लें। ये एकदम मत सोचिए कि मैं ये काम कर जाऊंगा और मेरा सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, तो आप मत करिए। एक दूसरा, यहां पर लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टि और साथ ही साथ इनकी दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ रही है। दो बातों का ख्याल रखिए। पहला, वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। किसी के खिलाफ कोई अगर आपको उकसाता है या कोई गलत कार्य करने के लिए बताता है, ऐसा कोई काम मत करिए। कोई गलत सरकार के खिलाफ या देखा जाए तो गैर कानूनी काम आपको नहीं करना है। एक फायदा आपको मैं बता रहा हूं, वहां से मिलेगा। शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहां से पैसा कमाएंगे। कई लोग कहेंगे यहां भी मैं डूबा हूं। हाँ, इसलिए आप डूबे हैं क्योंकि आपने मेरा वो सूत्र नहीं सुना होगा जहां मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति हो तो आपको सदैव पहले लालच देंगे, और आपने जैसे ही पैसा लगाया 2 रुपए, आपको लौट के आएगा 8 रुपए। आपको तो लगेगा मैं शहंशाह हूं, और असल में वो आपको शहंशाह नहीं, रोड पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगली बार जैसे ही आपने 8 और अपने पास का 2 रुपए मिला के लगाया, वो 10 के 200 ले लेंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप चाहते हैं कि ये समय, ये काल आपको परेशान न करे, तो आप सिर्फ इतना लगाइए। जैसे आज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, आपने निवेश किया, आपकी अपने से समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से हमने सोच के हम बैठे थे कि 200 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। आप समझिए मैं क्या अमाउंट रख रहा हूं, इसी से आप कल्पना कर लीजिए। आ गया, लेकिन अब लग रहा है कि अगर ये वाला मैं करता तो इससे और अच्छा आ जाता। मत करिए, छोड़ दीजिए। आज इतना ही। लाभ, लोभ के चक्कर में लाभ नहीं होगा, जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो आपके लिए ज्यादा विश्लेषण नहीं है, आपको यही बताना था, यही आपकी सुरक्षा है। परेशानी अभी भी बहुत हद तक जारी है। हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी के मंदिर में जाना, घी का दिया जलाना आपकी सुरक्षा तय करेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बाकी अच्छी चल रही है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, निश्चिंत हो जाइए। जीवन साथी की बात मानिएगा, बड़ों की बात मानिएगा, कुटुंब में मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। लाभ के रास्ते बंद नहीं होंगे, बाधा उत्पन्न हो सकती है, देरी हो सकती है, पर पैसा, धन आएगा अवश्य। तुला राशि 29 सितंबर
2020 शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं अपनी साधारण राशि मकर राशि में। वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है अगर आप तुला राशि के हैं। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल, यह गोचर काल आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिए, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म अथवा चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आपको इसको देखना है। और अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यह गोचर काल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ढैया के बारे में पूर्व में मैंने काफी चर्चाएं कर रखी हैं और आपको बता रखा है, उन सभी लोगों को आगाह भी कर रखा है, फिर से बता रहा हूं, बारंबार बता रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का सीधा संबंध है तो निसंदेह ये ढैया आपको परेशान कर रही होगी। अन्यथा शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अगर वक्री इत्यादि हैं तो आपको इस ढैया से कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। थोड़ी मानसिक अशांति जरूर आएगी, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, आपके काम नहीं रुकने वाले। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का यह मार्गी काल चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में शनिदेव को, वैसे तो चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह को, विशेषकर पापक ग्रह को अच्छा नहीं माना गया है। जब ये गोचर करते हैं तो यहां कष्ट उत्पन्न कर देते हैं क्योंकि आपके सुखों का भाव है। परंतु मैं शनिदेव को बहुत बुरा यहां नहीं कहूंगा कभी भी, क्योंकि आप जानते हैं ये क्षेत्र के कारक हैं। इस गोचर काल में इनके वक्री होने में और मार्गी होने में एक मामूली समस्या आप देख रहे होंगे, और वो मामूली समस्या क्या है? आपके कार्यों का विलंबित होना, हर कार्य में देरी होना, हर बनता काम थोड़ा विलंब से होना। लेकिन आपको मेरा सूत्र तो याद ही है, मैं आशा करता हूं सूत्र को याद कर लेते होंगे आप कि होगा वही जो मैं चाहता हूं, बस तब नहीं जब मैं चाहता हूं। बस इस सूत्र को आप नोट करके रखिएगा चारों तरफ, और इससे क्या पता चलेगा आपको कि भाई शनिदेव करने वाले हैं, होगा वही जो मेरी इच्छा है, होना तो पक्का है, बस शनिदेव थोड़ा विलंब से कराएंगे। शश महापुरुष का आपको प्रभाव मिल रहा है। अब देखा जाए तो शनि की दृष्टि षष्ठम भाव पर रोग रिपुऋण सुरक्षा, इनकी दृष्टि कर्म भाव पर कार्य क्षेत्र में कोई विशेष नहीं नुकसान करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कार्य क्षेत्र के भी कारक हैं, दशम के भी कारक हैं, षष्ठम में भी कारकत्व तो मिलता है, और चतुर्थ क्षेत्र का भाव है तो क्षेत्र के कारक हैं। निसंदेह ये आपकी लग्न के, यानी चंद्र लग्न के, लग्न की जो बात मैं कर रहा हूं उसके कारक नहीं है, परंतु राशि पर इनकी उच्च दृष्टि पड़ रही है, सो कोई दिक्कत नहीं, कार्य विलंबित ही सही होगा सब कुछ। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल आपके व्यक्तित्व में अभिवृद्धि करने वाला है, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला है, समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए अगर आप प्रयासरत थे, ऐसी किसी प्रॉपर्टी की तलाश में थे जो आपको चाहिए थी, वो मिल जाएगी। यानी कहीं से भी आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है। चिंतित किसको होना है? जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध सीधा सीधा है, उन्हें परेशानी थोड़ी होगी, मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। एक और बात, शनिदेव की दृष्टि षष्ठम भाव पर है, ऋण इत्यादि से परेशान हैं तो तैयार हो जाइए मुक्ति के लिए। इस वक्र मार्गी काल में आप इस समस्या से मुक्ति पालेंगे। कोई और परेशानी चल रही थी, रोग कोई चल रहा था, कोई कष्ट था, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। नौकरी में कोई परेशानी, कोई अड़चन, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में आप होते हैं, कोई एलिगेशन वगैरह लगा दिया जाता है, आपको फंसा दिया जाता है, आप अब सुरक्षित होंगे। शनिदेव आपकी सुरक्षा तय करेंगे। सावधानी किस मामले में? मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। मां के हड्डियों में दर्द वगैरह, या पूर्व से ही उनको थायराइड या आर्थराइटिस की परेशानी है, हड्डियों में दर्द की शिकायत है, वो बढ़ेगी। वहीं पिता की सेहत का भी जरा ख्याल रखिएगा, पिता से मतभेद की संभावना हो सकती है, आप इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा। और अगर चाहते हैं समाज में आपका व्यक्तित्व उच्चतम स्तर पर पहुंचे, आपको ऊंचाई प्राप्त हो, सफलता मिले, तो एक काम जरूर करिएगा। शनिदेव दासों के कारक हैं। अब मैंने एक बार जब दान का वीडियो बहुत पूर्व में बनाया था तो एक बात कही थी कि दान हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे यहां जो काम करने वाले आए, उनके इच्छा के अनुकूल, उनकी जो चाहत है वो तो ठीक है, चाहत कुछ भी हो सकती है, परंतु जो उचित उनका पारिश्रमिक है वो अगर हमने दे दिया तो ये भी अपने आप में एक प्रकार से दान ही है। आपका उसने काम किया और बदले में उसकी जो संपत्ति आपके पास प्रकृति ने दे रखी थी, आपने उसको पहुंचा दी। याद है ना वो बात कि आपके पास जो संपत्ति है, कई बार आप अगर ये सोच लेते हैं कि ये आपकी है, आपकी क्षमता से आपको मिल गया है, तो यहीं पर आप भूल कर जाते हैं। आपकी क्षमता से आपको कुछ भी नहीं मिला, ये प्रकृति का विशेष आपको वर कह लीजिए, आपको
कृपा प्राप्त हो गई है, जहां प्रकृति ने आपको दे दिया, तो मतलब आपका हक दे दिया नहीं, वो औरों का हक आपको प्रकृति ने दे दिया है कि इसे संभाल कर रखो और वक्त आने पर जिसका जैसा है उसे दे दो। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं ये मेरा है, मैं इसे रखूंगा और खा लूंगा, तो प्रकृति समझती है कि ओह, मैंने तो इसे देकर गलती कर दिया, अब इसका दंड दो इसको और मजा चखा दो, तो फिर मजा चखा देती है प्रकृति। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो धन आपको प्रकृति ने दे रखा है वो आपका नहीं, वक्त आने पर उन लोगों तक पहुंचाना है आपको। आप माध्यम बन गए हैं, आप माध्यम बन गए हैं, और प्रकृति ने आपको माध्यम चुना उन तक पहुंचाने के लिए जिन तक वो देना चाहती थी। वो खुद नहीं आई, वो आपको दे दी, तो आप पहुंचा दीजिएगा, यानी दासों के कारक हैं, दासों तक पहुंचा दीजिए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। और हनुमान जी की शरणागति आप ग्रहण करके रखे हैं, मुझे पता है, छूटना नहीं चाहिए। और कहीं तनिक भी मानसिक अशांति हो रही, विशेषकर वो लोग जिनकी कुंडली में ढैया के कारण यानी शनि चंद्रमा का संबंध है और ढैया के कारण परेशानी हो रही है, तो एक उपाय कर लीजिएगा। वही पीपल के वृक्ष में प्रातः काल जाकर के जल देना और सायंकाल दिया जलाना, या हनुमान जी के मंदिर में भी जाकर के आप दिया जला सकते हैं, तो आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुला राशि के जातकों को भी अब राहत ही मिलने वाली है शनिदेव के मार्गी काल से। वृश्चिक राशि 29 सितंबर 2020, शनिदेव मकर राशि में अपनी साधारण राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातक इस बात को लेकर के सदैव चिंतित रहा करते हैं कि उनके लिए 7.5 ढैया का प्रभाव कभी अच्छा नहीं कहा जाता। देखिए, इसके पीछे एक सामान्य सा कारण है। ये जो राशि है वृश्चिक राशि, यहां पर चंद्रदेव नीच के होते हैं और 7.5 ढैया राशि को लगती है, यानी चंद्रमा को। फलतः इस राशि को सबसे ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है ढैया और 7.5 में। हालांकि मैंने वहां भी बताया था कि शनिदेव अगर कुंडली में वक्री हैं तो आप ज्यादा चिंतित मत होइए, मानसिक अशांति जरूर रहेगी आपको, लेकिन ढैया और 7.5 आपको विकास ही देने वाला है, पीछे नहीं खींचेगा। बता दूं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस गोचर काल को अपने जन्म राशि के आधार पर देखिए, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी जन्म राशि के आधार पर अथवा चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी जन्म राशि के बारे में ज्ञात नहीं है तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शनिदेव का यह मार्गी काल निसंदेह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया फल, बढ़िया प्रभाव लेकर के आ रहा है। कोई चिंता भी है तो उसे भी जरा समझिए। शनिदेव आपके पराक्रम में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम में ही यही वक्री से मार्गी हो गए, तो इनका पराक्रम में गोचर करना यहाँ के वो कारक हैं, पराक्रम में वृद्धि कराने वाले। भाग्य पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, भाग्य से ये लाभ दिलाते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। जब पराक्रम बढ़ेगा तो भाग्य में वृद्धि होगी। और व्यय पर उच्च दृष्टि, तो व्यय अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि धर्म कर्म अच्छे कार्यों पर आप व्यय करते हैं या बुरे कार्यों पर। चिंता कहां है, बस थोड़ी सी चिंता हो सकती है, और वो चिंता है संतान पक्ष से। विद्यार्थी हैं तो ज्ञान पक्ष से। पढ़ाई नहीं होगी, नहीं होगी पढ़ाई, शिक्षा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव होगा, मन भटकेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। ये थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी काल सभी प्रकार से बढ़िया प्रभाव लेकर के आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो इस मार्गी काल के दौरान कुछ चीजों का आप ख्याल बस रखिए और आप आनंद कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। पहला आनंद इसलिए आप करिए क्योंकि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और शनिदेव को जब आप न्यायाधीश मानते हैं तो एक न्यायाधीश न्याय करते समय आपसे एक ही अपेक्षा रखता है, कर्म की। और आप कर्म अथवा पराक्रम जब करते हैं तो आपको सीधी सी बात है सफलता मिलेगी। जब आप पराक्रम करते हैं, जीतोड़ पराक्रम करते हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि स्वभावतः ही हो जाती है। और जब भाग्य में वृद्धि हो अर्थात धनागमन हो तो व्यय भी होगा। वही मैंने कहा कि आप व्यय तय करिए कहां करना है। अगर आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं, अपने लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, इस पर आपका व्यय हो रहा है तो कोई बुराई नहीं। मैं कहूंगा कि व्यय का एक और मार्ग है धर्म का मार्ग। तो धर्म के मार्ग में भी अगर आप व्यय करते चलें तो इससे आपके धन की सेफ्टी होगी, सुरक्षा तय होगी। आप जिस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वो तो ठीक है, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए।
आप अपने धन का इस्तेमाल धर्म में करिए, आपको लाभ मिलेगा। चिंता होगी छोटे बच्चों से को लेकर के, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा थोड़ी बाधित हो सकती है, उनकी शिक्षा बाधित हो सकती है। गर्भ खराब करने का काम वैसे तो मुख्यतः राहु का कहा जा सकता है, सूर्य और मंगल का है, विशेषकर सूर्य का, क्योंकि गर्भ को जलाने का काम कर देते हैं। लेकिन शनिदेव भी अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि डालकर गर्भ को खराब करने का काम करते हैं, लेकिन यह प्रायः प्रारंभिक अवस्था का गर्भ होता है। तो गर्भवती महिलाओं को सावधान जरूर रहना चाहिए, लेकिन वह प्रारंभिक दौर, उसके बाद की चिंता आपको नहीं करनी है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों को कहीं से भी कोई चिंता नहीं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कोई चिंता नहीं, धनार्थी हैं यानी धन की चाह रखने वाले हैं, व्यापारी हैं या किसी और तरीके से आप धन की चाह रखते हैं, आपको यह गोचर काल फायदा देने वाला है। नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, यह गोचर काल आपको सहयोग देने वाला है, अपना काम कर सकते हैं। यानी धनार्थी, विद्यार्थी, व्यापारी, सबके लिए शनिदेव का यह मार्गी गोचर काल बहुत बढ़िया फल देने वाला है। यानी मिला जुला करके वृश्चिक राशि के जातक पूरी तरह से इस काल का, इस समय का आनंद उठा सकते हैं, कहीं कोई चिंता नहीं। वहीं जैसा मैंने कहा, शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करते हैं, आप यहां निवेश कर सकते हैं, सावधान होकर के निवेश करिए, यहां से भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। आपके लिए यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया फल लेकर के आ रहा है, अच्छा श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए और शनिदेव के इस मार्गी काल का लाभ उठाइए। उपाय के तौर पर हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करके रखिए। हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक होगी। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए और कोई चिंता करने की आवश्यकता वृश्चिक राशि के जातकों को नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने 4 राशियों की चर्चा की, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। बाकी की बची 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 4 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, केवल राशिफल नहीं, बृहद विश्लेषण, विवेचन हर एक पक्ष का कल लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा आप सबके सम्मुख। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।